बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात शशम, मजमून उर्दू, मौजू काबली वाले। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसी मौजू के बारे में पढ़ा था। इसका पहला हिस्सा आपने पढ़ा है। आज हम इसी का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 109 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। मालूम हुआ कि ये काबली का दूसरा फेरा नहीं था। मालूम हुआ ये काबली का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देखकर इसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। क्या कर ली बच्चों? उसने क्या किया, वो हर रोज़ क्या आता था, दूसरा फेरा हर रोज़ उसके मुन्नी के घर आता था और उसको वो बादाम देकर वो चला जाता था। उसके बाद उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। बच्चों, जो काबली था और मुन्नी की उम्र में बहुत फ़र्क था, क्योंकि जो काबली था वो काफ़ी बड़ा था और मुन्नी जो थी वो काफ़ी छोटी थी। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। उन दोनों में कुछ बंदी टिकी बातें होती थी, कुछ गैर मामूली बातें दोनों के दरमियान होती रहती थी। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं। बच्चों, जो काबली वाला था, जो रहमत था, वो मुन्नी को कहता था कि ससुराल जाओगी, लेकिन मुन्नी अभी बहुत छोटी थी। वो नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं। लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी? वो भी चुप नहीं रहती थी। वो तो उल्टा काबली से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? कौन पूछती है? मुन्नी काबली वाले से पूछती है कि तुम ससुराल जाओगे। रहमत गुस्सा तान कर कहता है, मैं तो ससुर को मार दूंगा। ये सुनकर मुन्नी हो भिंसती है। हर साल जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर वगुल सुनाई दिया। गली में बड़ा शोर सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा कि रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। जो रहमत था, यानी वो काबली वाला था, उसको 2 सिपाही बांध कर ले जा रहे थे। पीछे से लड़कों और आगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा हुआ गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी। अब वो दाम देने से इनकार करता था। तो बच्चों, वो क्या कहता है, जब मैंने ये देखा उसके रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे पड़े थे, एक सिपाही के हाथ में खून से भरी हुई छुरी थी, तो मैं भाग कर गया और सिपाहियों को रोक कर मैंने पूछा कि क्या बात है। तो मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी था। चपरासी ने क्या किया था, रहमत से एक चादर ली थी, लेकिन उस चादर के उसने पैसे नहीं दिए थे। अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा था। इस पर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। जब उन दोनों के दरमियान में बच्चों झगड़ा हुआ तो रहमत ने गुस्से में आकर उस पर छुरी से वार कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। रहमत जो था वो चपरासी को गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां गई। इसी बीच मुन्नी भी काबली वाले पुकारते हुए वहां आ पहुंची। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। रहमत जो था वो काफ़ी खुश हो गया। मुन्नी ने आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? जब मुन्नी वहां पहुंची तो उसने पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हिंस कर कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। रहमत ने जवाब दिया कि मैं वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हिंसी आ गई। तब इसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या कहता है? जो रहमत है, जो काबली वाला है, वो मुन्नी से कहता है कि मैं ससुर को ज़रूर मारता, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद
اس جرم میں رحمت کو 7 سال کی سزا ہوگی۔ اس واقعے کے بعد کئی سال گزر گئے، منی قابلی والے کو بھول گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جو رحمت تھا اس کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد جو منی تھی وہ قابلی والے کو بھول گئی تھی۔ منی بڑی ہوگی اور پھر اس کی شادی بھی طے ہوگی۔ آخر کار شادی کی تاریخ آ پہنچی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، اچانک اس وقت رحمت نے آ کر سلام کیا۔ کیا کہتا ہے، جب منی بڑی ہوئی تو اس کے بعد اس کی شادی طے ہوئی، شادی کی تاریخ بھی طے ہوگی۔ جب مہمانوں سے گھر ہمارا بھرا ہوا تھا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام بھی کر رہا تھا، اچانک اس وقت رحمت جو تھا اس نے آ کر مجھے سلام کیا۔ پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا، لیکن اس کی ہنسی سے سمجھ آ گیا کہ یہ رحمت ہے۔ بچوں کیا کہتا ہے، پہلے میں نے اس کو نہیں پہچان سکا، لیکن اس کی ہنسی سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ضرور رحمت ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں رحمت، کب آئے؟ کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ رحمت آگے سے جواب دیتا ہے کہ کل میں شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔